हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितने उस गुड्स और सर्विसेज के का डिमांड, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का ये फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन होता है C+I+G+X-M, जहाँ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इम्पोर्ट। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड कि कितना हमारी कंट्री में डिमांड हुआ किसी गुड्स का। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे भी डिमांड, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सप्लाई कितना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एग्रीगेट सप्लाई हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट पहले हम समझते हैं। इसके लिए द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट मीन्स हम इनकम लेके चलते हैं, द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन द शॉर्ट रन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मान लो डिमांड कब हमेशा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है हमारा? कंजम्पशन फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन। It shows how consumption changes with change in income. Consumption function मतलब the relationship between consumption and employment. Consumption function मतलब consumption and income के बीच का relationship को ये बताता है consumption function. It shows how कंजम्पशन चेंजेस विद चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में हमारा कितना चेंज होता है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन बताता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जब हमारा इनकम जीरो होता है उस पर हम कितना कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। ऐसा तो नहीं है कि सपोज कि हमारे कोई इनकम नहीं है, हम मतलब इनकम का कोई सोर्स नहीं, हमारे पास एक भी रुपये नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाना तो खाएंगे ना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको तो हम पूरी करेंगे ना। तो उसके लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए जो हम कंज्यूम करते हैं जो प्रोडक्ट, जैसे कि हम आपको बताएं तो ये देखिए कंजम्पशन फंक्शन कहाँ पर रहे थे, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ये मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे इनकम है हमारा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है, क्वांटिटी है। तो ये यहाँ से हमारा इनकम शुरू हुआ, यहाँ से। ठीक है। इनकम जब हमारा ज़ीरो, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हमारा कुछ नहीं है, फिर भी हमारा कंजम्पशन इतना होगा, ये जो हमारा कंजम्पशन हुआ इतना, ये हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब अपने आप जो हमारे पास इनकम ज़ीरो है फिर भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? MPC इसको बोलते हैं, द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इनकम। चेंज इन मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, मार्जिनल मीन्स ऑलवेज याद रखना एक्स्ट्रा। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPC। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑफ इनकम इंडिपेंडेंट। देखो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम इन द शॉर्ट रन बट कैन चेंज ड्यू टू इंटरेस्ट रेट, बिजनेसेस एक्सपेक्टेशंस एंड अदर फैक्टर्स। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम आई से डिनोट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड कब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कब? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड, ये डिमांड कब हो गया हमारा? ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा प्राइस इधर लिए। सेविंग क्या? अभी देखो सेविंग, द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, द सेविंग फंक्शन is derived from the consumption function. The saving function, MPC, means marginal propensity to save, change in saving by change in income. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम अभी पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट, द कॉन्सेप्ट दैट एन इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू लार्जर चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स कितना गुना से उसमें चेंज ला रहे हैं, कितना उसमें बढ़ोतरी हो रही है उसमें। मल्टीप्लायर इफेक्ट मीन्स द कॉन्सेप्ट दैट
that an initial change in investment or government spending leads to a larger change in income. Initial change in investment or government spending leads to larger change in income. Multiplier is equals to 1/1 minus MPC, marजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और हम जानते हैं कि ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारा. कंज्यूम और सेव जितना करते हैं ये हमारा हम ऑलवेज 1 के इक्वल ही होता है. उसके हिसाब से हम ये पॉइंट बना दिए. अगला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी में अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं हम? Occurs when aggregate demand is insufficient to provide employment for all those willing to work at the prevailing wage rate. Unemployment occurs when aggregate demand is insufficient to provide employment for all those willing to work at the prevailing wage rate. जितने लोग वर्क करने की चाहते हैं, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जैसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई पर्सन है वो उसकी विल है कि वो वर्क करे, लेकिन उस वेज रेट पे वो उसको वर्क मिल नहीं रही. उस हिसाब से एग्रीगेट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट. मार्केट में लेबर की डिमांड ही नहीं है, तो ये होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन उस कंपनी में खाली जगह ही नहीं है, तो हम अनएम्प्लॉय कहलाएंगे उधर. फिर इन्फ्लेशन क्या? occurs when aggregate demand exceeds aggregate supply. जहाँ देखो डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से सप्लाई हो नहीं रही, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंपनी तो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेगी. अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि देखो हम डिमांड इतनी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतना ही हो रहा है, तो अब इसी को और लोग महंगा कर देंगे ताकि और लोग जो जिसके पास ज़्यादा पैसा वो खरीदे. तो उस हिसाब से उस केस में उस सिचुएशन को जो हम कहते हैं उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. फुल एम्प्लॉयमेंट कम देखो फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि कभी किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं ही आती है. द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट इट्स पोटेंशियल आउटपुट. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? when resources are not fully utilized or people are working below their skill level. इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड. मतलब लोगों के पास वो स्किल है फीलिंग उस हिसाब से वो काम नहीं करे, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. when resources are not fully utilized or people are working below their skill level. Role of government in stabilization. Fiscal policy means government policies related to taxes and spending can influence aggregate demand. Expansionary fiscal policy क्या होता है? Involves increasing government spending or reducing taxes to stimulate demand. Expansionary fiscal policy में देखो involved increasing government spending increase or reducing taxes to stimulate demand. Contractionary fiscal policy involves decreasing government spending decrease and increasing taxes to reduce the inflationary pressures. को बोलते हैं contraction. Expansionary means expand कर रहा है, means involving increasing government spending और reducing taxes. Government spending increase हो रही है और reducing taxes to stimulate demand. और contractionary means contract छोटा होना. Involves decreasing government spending और increasing taxes. Government spending decrease कम हो रही है और इंक्रीजिंग टैक्सेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर. इन्फ्लेशनरी प्रेशर को जब हम करते हैं उसको बोलते हैं हम. और कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी जब हमें स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस टू स्टिमुलेट डिमांड, जब हम टैक्स रिड्यूस करते हैं एक्सपेंशनरी. कॉन्ट्रैक्शनरी बोलते हैं. एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जब अगर हम मॉनेटरी टर्म में बात करें तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जब RBI मनी लाती है मार्केट में तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी. जब वो RBI खुद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट डाउन कर देती है तब वो तो एक्सपेंशनरी. कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि मार्केट को कंट्रोल में लाया जा सके, इन्फ्लेशन से बचाया जा सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज. वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.